एरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का 2213 रिक्तियाँ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और इसका आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाएंगे। प्रैक्टिस सेट 1 का प्रथम क्वेश्चन, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? ए. शैक्षणिक अधिकार, बी. नागरिक अधिकार, सी. राजनीतिक अधिकार, डी. आर्थिक अधिकार। दोस्तों आप लोगों को 3 सेकेंड दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है नागरिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है किसी भी नौकरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. विदेश मंत्री, सी. प्रधानमंत्री, डी. लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपने संसदीय प्रतिनिधियों का पदेन अध्यक्ष होता है। इनके द्वारा ही विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का नामांकन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए. भारत का सॉलिसिटर जनरल, बी. भारत का अटॉर्नी जनरल, सी. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी. ए प्लस बी दोनों। यहाँ आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल का प्रावधान दिया गया है। ये संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधन करने का इन्हें अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के नवीन संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और याद रखने के लिए, डेट याद रखने के लिए दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? ए. गहरा नीला, बी. सागरीय नीला, सी. काला, डी. उजला। आपका सही उत्तर हो जाता है ए. गहरा नीला। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी. 5। उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा पूर्वी भारत, चौथा पश्चिमी भारत और 5वां नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? ए. अनुच्छेद 21 है, बी. अनुच्छेद 45, सी. अनुच्छेद 350 है, डी. अनुच्छेद 351। आपका सही उत्तर हो जाता है सी. अनुच्छेद 350 ए।
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? ए ज्ञानी जैल सिंह, बी बीवी गिरी, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी KR नारायण। आपका सही उत्तर हो जाता है बीवी गिरी। इनके समय में 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी और बीवी गिरी यहाँ पर विजय हुए थे। 9वां, किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 60, बी 55, सी 40, डी 36। आपका सही उत्तर है 40, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ए टेलीफोन, बी डाक, सी रक्षा, डी लोक स्वास्थ्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य। ज्ञात हो दोस्तों कि संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 11वां, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1952। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं। 12वां, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 13वां, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रिपन, डी चेम्सफोर्ड। आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1930 के लगभग में ही था और शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था। आगे बढ़ते हैं। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारत सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? ए 5:1, बी 4:1, सी 3:1, डी 2:1। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2:1। आपको ये ज्ञात होगा मित्रों कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की सैनिकों में संख्या का अनुपात घटा दिया था। पहले 5:1 थी, अब 2:1 कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी बिपिन चंद्रपाल। इसके थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज की संज्ञा दी गई थी।
और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राममोहन राय। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। सुलेखन, सुलेखन क्या होता है? ए सुंदर हस्तलेखन, बी मूर्तिकला, सी शिलालेखों की नक्काशी, डी चित्रकला का उन्नत ढंग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सुंदर हस्तलेखन। आगे बढ़ते हैं। डी 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी बनावली। बनावली नहीं, बनवाली होगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही उत्तर हो जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इनके पढ़ने वाले को अथर्वयुग कहते हैं। और बीच में कौन कौन है? आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ए अशोक, बी उदयन, सी महापद्मानंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही उत्तर हो जाता है सी महापद्मानंद। महापद्मानंद 344 से 354 ईसा पूर्व नंद वंश का संस्थापक था। इसने एक राट की उपाधि धारण की तथा कलिंग को मगध में मिलाया था और इसने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? ए नासिक अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी कौशाम्बी अभिलेख, डी बेसनगर अभिलेख। आपका सही उत्तर हो जाता है ए नासिक अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलवान, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही उत्तर हो जाता है सी बलबन। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? ए 1575, बी 1579, सी 1582, डी 1585। आपका सही उत्तर हो जाता है बी 1579। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। आपका सही उत्तर हो जाता है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 1940, बी 1943, सी 1946, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाता है ए 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ्स है।
ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसी काम को पूरा करने में ए बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसे आप हल कर सकते हैं। ए का काम बी का काम जोड़कर ए प्लस बी का काम निकाल देना है। उसके बाद उसमें सी का काम निकल जाएगा, सी का 2 प्लस बी का काम हो गया, और सी प्लस बी का काम को जोड़कर निकल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर 5। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जस्ता है तो 16 है। तो टोटल मान लिया जाए कि 100 है तो 32, 40 और 1 28 हो जाएगा। तो 1 किलो इजकल टू 1000 ग्राम, और तांबा की मात्रा पूछा जा रहा है तो 32 ऊपर हो जाएगा, 32/100 मल्टीप्लाई 1000 इजकल टू 320 ग्राम। ऐसे हो जाएगा 32/100 मल्टीप्लाई 1000 1010 20 इजकल टू 320। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है तो राशि क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है मित्रों, डी इजकल टू पी आर स्क्वायर बाई 10,000। आपका इस पर आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। ए 32, बी 36, सी 40, डी 44। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 36। लगातार x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 मानिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, औसत के हिसाब से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 22/14 हो जाएगा आर 14, 7 दूना 14। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 616। अब 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर था तो मल्टीप्लाई 125 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 77,77,000। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई। ए 1951, बी 1956, सी 1965, डी 1969। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तैतीस नंबर, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ए ट्रांस हिमालय, बी बृहत हिमालय, सी शिवालिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बृहत हिमालय। आगे बढ़ते हैं। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है।
ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी ग्रैंड चैनल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा नदी, बी गोकाक नदी, सी गंडक नदी, डी टोंस नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए मैग्नेटाइट, बी लौह ऑक्साइड, सी पोटास, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लौह ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी नलकूप। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी तालाब। तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुल्सी तथा धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र, डी चंबल। आपका सही उत्तर हो जाता है सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? कौन सा झील केवल एक ही देश में है? पहला ए मिशिगन झील, दूसरा सुपीरियर झील, सी मलावी झील, डी चाड झील। आपका सही उत्तर है ए मिशिगन झील जो यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी अटलांटिक महासागर। यह एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। यह राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए 1967-68, बी 1976-77, सी 1983-84 और डी 1987-89। आपका सही उत्तर हो जाता है सी 1983-84। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश के साथ पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ए माना दर्रा, बी लिपुलेख दर्रा, सी नीति दर्रा, डी नाथुला दर्रा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नाथुला दर्रा। जलेबला और नाथुला सिक्किम में है, माना, नीति और लिपुलेख सभी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? ए अशोक स्तंभ का शीर्ष, बी पीपल का वृक्ष, सी ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? ए बजटीय नीति,
बी व्यापार नीति, सी राजकोषीय नीति, डी मौद्रिक नीति। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी मौद्रिक नीति। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 1989, बी 1995, सी 2000, डी 2004। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 2000। आगे बढ़ते हैं। बाई की अलग समिति का संबंध किससे है? ए बेरोजगारी, बी मुद्रास्फीति, सी गरीबी, डी सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी गरीबी। इसी समिति के द्वारा गरीबी को कैलोरी से तय किया गया था, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। 2400 कैलोरी गांव के लिए थी, 2100 कैलोरी शहरों के लिए थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी नरसिम्हा राव। आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। 15 अप्रैल 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पचास नंबर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है? ए रेगनर नर्कस, बी एस मिन्हास, डी एडम स्मिथ, डी दादाभाई नौरोजी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी एस मिन्हास। रेगनर नर्कस के द्वारा प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? ए 1960, बी 1965, सी 1970, डी 1976। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1976, डी आंसर। विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है, जिसे भारत ने अक्टूबर 1976 में हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी कोलकाता, डी नागपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, बी। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी जॉयस्टिक, डी कीबोर्ड। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी लंदन सम्मेलन, सी क्योटो प्रोटोकॉल, डी वियना सम्मेलन। आपका सही उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? ए 1937, बी 1946, सी 1949, डी 1956। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया? ए दीपक पुनिया, बी बजरंग पुनिया, सी विनेश फोगाट, डी सुशील कुमार। आपका सही उत्तर हो जाता है बजरंग पुनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी रूस, डी चीन। आपका सही उत्तर हो जाता है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ए आईएनएस करंज, बी आईएनएस बेला, सी आईएनएस वागीर, डी आईएनएस खांदेरी। आपका सही उत्तर हो जाता है आईएनएस करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? ए गूगल, बी फेसबुक, सी एप्पल, डी अमेजन। आपका सही उत्तर हो जाता है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? ए 129वां, बी 133वां, सी 139वां, डी 140वां। आपका सही उत्तर है डी 140वां। 2020 में यही जेंडर गैप रिपोर्ट 112वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी इटली। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है ए संकल्प टीवी, बी संसद टीवी, सी भारत चैनल, डी लोक टीवी। आपका सही उत्तर है संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी हैदराबाद। आपका सही उत्तर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी महिला बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा सी जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी असम। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी आनंद शर्मा, सी पी चिदम्बरम, डी दिग्विजय सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी तेलंगाना। सही उत्तर है आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी स्मृति ईरानी। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? ए अभिजीता गुप्ता, सी बी श्री अय्यर, सी विश्वरूप राय, डी जवाहर सेन।
आपका सही उत्तर हो जाता है अभिजीत गुप्ता। अभिजीता गुप्ता विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उपयोग में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए अनामिका, बी राजेंद्र भंडारी, सी रोहिणी सेन, डी सुधा मूर्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अनामिका, ये बिहार की लेखिका है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ए काजा कलास, बी जुजाना कैपिटोवा, सी सोहल जेवडे, डी कैलाश पाउलो। आपका सही उत्तर हो जाएगा काजा कलास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? ए वेटलैंड एंड वाटर, बी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, सी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, डी वेटलैंड्स एंड एनवायरनमेंट। वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वेटलैंड्स एंड वाटर। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? ए 9%, बी 10%, सी 11%, डी 12%। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? ए सोनू सूद, बी रजनीकांत, सी अमिताभ बच्चन, डी धर्मेंद्र। आपका सही उत्तर हो जाता है रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? ए भूटान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए सुशील चंद्रा, बी एन.वी. रमना, सी जस्टिस आरिफ मोहम्मद, डी सी.एस. चतुर्वेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी एन रमना। आगे बढ़ते। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। रूस के सहयोग से भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ए उनके अपने तापमान पर, बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा उनके तापमान पर। उच्च ऊष्मा जो है निम्न ऊष्मा की तरफ प्रवाहित होती है, ये नियम है चालन का। नेक्स्ट, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ए सियान, बी भूरा, सी काला, डी बैंगनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सियान। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ए ग्रामोफोन द्वारा, बी लाउडस्पीकर द्वारा, सी माइक्रोफोन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, डी नाभिकीय बल। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट है महो, ओम, ओम क्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा महो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? ए लिथियम, बी कैडमियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी लिग्नाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? ए इमल्सन, बी अपोहन, सी स्कंदन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन। आगे बढ़ते हैं, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ए CO प्लस H2O, बी CO प्लस H2, सी CO2 प्लस CO, डी CO2 प्लस H2। आपका सही उत्तर हो जाएगा CO प्लस H2। नेक्स्ट, रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? ए गैसोलीन, बी प्लास्टिक, सी पेट्रोलियम, डी सेलुलोज। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का ही अस्त्र है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? ए नाभिक, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ए अवकरण, बी अपचयन, सी आयनन, डी ऑक्सीकरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा अपचयन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी उपरोक्त में से सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है? ए श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी संरक्षण। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है? ए ओ, बी ए, सी बी, डी ए बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता जिसके कारण सभी को ब्लड दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती जिसके कारण कोई भी ब्लड वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? ए यकृत शिरा, बी महाशिरा, सी फुफ्फुस शिरा, डी वृक्कीय शिरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं? ए डीएनए तथा लिपिड एसिड, बी आरएनए तथा इम्यूनो एसिड, सी डीएनए तथा प्रोटीन, डी आरएनए तथा शुगर।
आपका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? ए एनोफेलीज मक्खी, बी घरेलू मक्खी, सी सिकता मक्खी, डी ट्रैटेसी मक्खी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सिकता मक्खी। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोग अपना अपना कमेंट में स्कोर की बताइएगा कितना कितना नंबर आया। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।